क्या तापस वेश विशेष उदास तापस वेश विशेष उदास 14 बरिस राम वनवास 14 बरिस राम वनवास राम वनवास राम वनवास। ज्यों कहा 14 बरिस राम वनवासी तापस वेश विशेष उदासी। महाराज ने ये शब्द जैसे कानों में पड़े ना, महाराज बैठे के बैठे रह गए। महारानी तुम क्या बोल रही हो? कहा महाराज आपने जो सुना वही बोल रही हूँ। राज तिलक राम को नहीं मेरे बेटे भरत को, और राम को 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ बिलख पड़े, रानी के चरण पकड़ पकड़ के निवेदन करने लगे, बचन कुछ और मांग लो, राम को वनवास मत मांगो। लेकिन महारानी सुनने को तैयार नहीं। महाराज मेरा तो एक ही निर्णय है, प्रात होत मुनिवेश धरी जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस नृप समझो मन माही। सुबह होते अगर राम तपस्वी वेश में वन में नहीं गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, आपका अपयश हो जाएगा। सुबह हो गया, कहीं कोई खबर नहीं। द्वार पर शहनाइयाँ बजने लगे, मंत्रोच्चार होने लगे। दशरथ जी अभी जगे नहीं। सुमंत्र जी आए तो कहा राम को बुला लाओ। भगवान राम ने देखा पिता की दशा। माँ क्या हुआ पिताजी को? कहा बेटा कुछ नहीं, बस वरदान मांगा था। मेरे राम ने सुना कि भरत के लिए राजगद्दी और मेरे लिए वनवास, एक क्षण नहीं लगा। मेरे राम जी ने तपस्वी वेश धारण किया और कहा माँ तू धन्य है जिसने राम के लिए वन मांगा। मेरी कई माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। राम जी ज्यों निकले, अवध के लोग पीछे पीछे, माँ जानकी और लक्ष्मण सहित सुमंत्र जी ने रथ में बिठाया। तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम हुआ और कहते हैं ज्यों तमसा नदी के तट पर सोए थे, भगवान ने सुमंत्र जी को जगा के कहा रथ को यहाँ से बाहर ले चलो। भगवान सोते हुए अवधवासियों को छोड़कर आगे बढ़ गए। निषाद राज के यहाँ भगवान ने रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन भगवान ने जटाजूट धारण किया और सुमंत्र जी को कहा आप वापस चले जाना। ये कह करके मेरे राम लक्ष्मण मैया जानकी तीनों निषाद जी के साथ में गंगा के तट पर आ गए। और गंगा के तट पर मेरे राम जी जब आए तो अब राम जी को गंगा के उस पार जाना है। तो गंगा के उस पार जाने के लिए नाव की आवश्यकता। राम जी ने देखा दूर दूर तक कोई नौका दिख नहीं रही। बीच मझधार में देखा तो एक केवट बैठे नैया लेके। मेरे राम जी को लगा बड़ा दूर है, बुलाना चाहिए। आज पहली बार भगवान ने अपने भक्त से मांगा। बड़ा प्यारा प्रसंग है, केवट प्रसंग। और यहीं पर प्रारंभ होता है जब भगवान नैया की मांग कर रहे हैं। मांगी नावन केवट आना, मांगे नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। छुअत सिला भाई नारी सुहाई, छुअत सिला सब गाइए तालियां बजाते हुए। नारी सुहाई, छुअत सिला भाई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। श्री राम जय राम जय जय राम। सब
भगवान ने गंगा के तट पे खड़े होके केवट से नाव मांगी और इस प्रसंग का शुरुआत ही हुआ, मांगी नाव। राम जी ने नाव मांगी, केवट ने कहा नहीं लाऊंगा, न केवट आना। राम जी ने कहा क्यों नहीं लाओगे भाई, आप नाविक हो, पार करना तुम्हारा काम है और हमें पार जाना है। तो केवट भैया ने कहा सरकार हमें आपको पार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात है। राम जी ने कहा क्या बात है, कहीं तुम्हार मर्म में जाना, आपका मर्म मैं जानता हूँ। राम जी सावधान हो गए, अरे मेरा मर्म ब्रह्मा नहीं जानते, मेरा मर्म विष्णु नहीं जानते, मेरा मर्म शंकर नहीं जानते, मेरा मर्म लक्ष्मण नहीं जानता, और ये केवट अभी अभी मिला कह रहा कहीं तुम्हार मर्म में जाना। अरे भैया क्या मर्म जानते हो? तो कहा सरकार आपके चरणों की रज में कोई ऐसा जादू है कि आप पत्थर पे रखते हो और नारी बन जाती है, ये बात सही है क्या? राम जी ने कहा बात तो बिल्कुल सही है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। सरकार आपके पाँव में कोई ऐसा जादू है, पत्थर पे रखते हो नारी बन जाती है, कहीं ऐसा न हो कि मेरी नैया में पाव रखो और मेरी नैया भी नारी बन जाए। मामला खतरनाक है सरकार। और ध्यान रखना प्रभु, एक तो नारी पहले से ही घर में है और कहीं दूसरी ये नैया भी नारी बन गई, तो एक तो पहले से घर में है और दूसरी ये भी, तो दो दो नारियां हो जाएंगी तो घर में सौतिया झगड़ा शुरू हो जाएगा। मानो केवट ने भगवान को ताना भी दे दिया कि सरकार बुरा मत मानना, घर वाली एक ही अच्छी होती है, आपके पिताजी ने 3-3 कर रखा था, देखो क्या तमाशा छोड़ के आए हो। राम जी ने कहा बहुत खतरनाक है ये तो, हाँ मिलते ही सारी बात कह दी इसने। राम जी ने कहा पर भैया मुझे तो पार जाना ही है ना। तो कहा सरकार मैं खतरा मोल लेने वाला नहीं हूँ, क्यों? एक नैया ही मेरा आधार है, इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, और पता चला कहीं नैया नारी बन गई तो रोजगार भी चला गया, और कोई दूसरा काम धंधा जानता ही नहीं हूँ कि चलो जायस में जाके फिर कोई धंधा कर लूँगा। एक नैया चलाना ही आता है, दूसरा कुछ आता होता नहीं है। तो केवट ने हाथ जोड़कर राम जी को कहा मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहरा, अरे कैसे बिठा लूं तो है नाव में राम मेरे छोटे से नाव तेरे जादू भर पाँव, डर लागे मोहेरा, कैसे बिठा लो तो है नाव में राम मेरे छोटे से नाव। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। जय जय। हरि बोल। जय जय। और केवट ने कहा सरकार आपके चरणों में बहुत खतरा है, क्यों? हो जब पत्थर से बन गई नारी, हो जब
पत्थर से बन गई नारी। कि जब पत्थर से बन गई नारी, हो जब पत्थर से बन गई नारी। ये तो काठे की नौका हमारी, हो ये तो काठे की नौका हमारी। करूं यही रोजगार, पालूं सारा परिवार। करूं यही रोजगार, पालूं सारा परिवार। करूं यही रोजगार, पालूं सारा परिवार। सुनो सुनो हे दातार, कैसे बिठा लूं तोहे नाव में। राम मेरे छोटी सी नाम मेरे जादू भर पाँव, डर लागे मोहे राम। कैसे बिठा लो तोहे नाव में। राम मेरे छोटी सी नाव। जय हो। सभी तालियां बजाते हुए। हरि बोलिए बोल। रामचंद्र भगवान की। जय हो। जय जय। और भगवान राम ने कहा, भैया वो तो बात ठीक है कि तुम्हें डर लगता है, लेकिन हमें पार भी तो जाना, यहाँ कोई और नैया भी नहीं है, इसलिए पार तो करना पड़ेगा। तो सरकार हमारी एक बात मान लो। क्या? हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आपके चरणों से भी दिक्कत नहीं है। फिर आपके चरणों में जो धूल लगा है ना, जादू वही करता है, खतरा वही करता है। तो एक मानो तो बात बताओ, हो एक मानो तो बात बताओ। एक मानो तो बात बताओ, हो एक मानो तो बात बताओ। और तेरे चरणों की धूल हटाओ। हो तेरे चरणों की धूल हटाओ। क्यों? मेरा संशय हो जाए दूर, अगर तुम्हें हो मंजूर। मेरा संशय हो जाए दूर, अगर तुम्हें हो मंजूर। बात मेरी है हुजूर, पीछे बैठाऊं तुम्हें नाव में। राम मेरे छोटे से नाम, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम। कैसे बैठा लूं तोहे नाम। हरि बोल। हरि बोल। जय जय। जय जय। भगवान ने कहा, केवट हमें तो पार जाना है, तू पाँव धो ले। केवट दौड़ा दौड़ा गया, पानी कठौता भरी ले आवा। भगवान के चरण पखारने लगा, रोने लगा। ये तो वही चरण है जो शंकर जी के हृदय में विराजता है। अरे ये तो वही चरण है जिस चरणों से गंगा की धारा निकली है। बड़े प्रेम से चरणों को धोया, बड़े प्रेम से चरणों को धोया। पाप जन्म जन्म का धोया। पाप जन्म
प्रसन्न बड़ा हुआ, प्रसन्न किया राम दर्शन। संग सिया और लखन आओ बैठाऊं तुम्हें नाव में। राम मेरे छोटे से नाम, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें। हरि बोल। जय हो। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए। बोले रामचंद्र भगवान की, जय हो। गंगा मैया की। जय हो। जय हो। श्री हरि। और अब चरण धो लिया, राम जी को, जानकी जी को, लक्ष्मण जी को नैया में बैठा लिया। और कहते हैं जब गंगा में जी में लेके चला केवट, किनारा आने वाला था, नैया वापस मोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये वापस पार नहीं उतार रहा, कहाँ लेके जा रहा। राम जी ने कहा कोई सामान भूला होगा, लेने जा रहा होगा। जो इधर के किनारे पहुंचा फिर नैया वापस मोड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कर रहा है। बोले कुछ नहीं, इस किनारे से उस किनारे, उस किनारे से उस किनारे, बीच में ही नैया घुमा रहा, पार नहीं लगा रहा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो, मूर्ख को सिर पे चढ़ा लिया, खोपड़ी पे चढ़ा लिया, देखो क्या कर रहा। शाम हो रही है, आगे जाना है, पार नहीं लगाता। राम जी ने कहा केवट भैया पार लगा दो ना, हमें पार जाना है। केवट ने कहा एक बात बताइए, कैकेयी माता ने कोई एग्रीमेंट वगैरह करवाया है क्या। राम जी ने कहा मतलब, अरे 14 साल है ना टाइम, तो कोई कुछ बताया है कि 1 महीना वहाँ रहना, 2 महीना वहाँ रहना, 1 साल वहाँ रहना। बोले ऐसा कुछ तो नहीं है ना। बोले नहीं। तो सरकार 2-4 दिन हमारे गांव में रुक जाओ ना, 2-4 दिन हमारी नैया में रुक जाओ ना। इसीलिए मैं धीरे धीरे नाव चला रहा, आपको देर तो नहीं हो रही, कुछ दिन रुक जाओ। धीरे धीरे वो नाव चलाता, धीरे धीरे वो नाव चलाता, धीरे धीरे वो नाव चलाता, धीरे धीरे वो नाव चलाता। वो तो गीत खुशी के गाता, वो तो गीत खुशी के गाता। सोचे यही अपने मन में, सूरज डूबे नहीं क्षण में। सोचे यही अब मन में, सूरज डूबे छिन में। केवट मन में यही सोच रहे हैं कि बस सूरज डूब जाए, संध्या हो जाए तो राम जी हमारे घर आज रह जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे नाव घुमा रहा। सोचे यही अपने मन में, सूरज डूबे एक क्षण में। सोचे यही अपने मन में, सूरज डूबे एक क्षण में। नहीं जाए प्रभु वन में, बैठे रहे मेरी नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठा लो तोहे नाव में। राम मेरे छोटे से नाव, जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठा लो तोहे नाव में। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल।
लगता है। हम रथ पे बैठे हैं, हाथी पे बैठे, घोड़ा पे बैठे, नैया में नहीं बैठे, पहली बार बैठे हैं, डर लगता है। तू चक्कर लगा रहा तो चक्कर भी आ रहा, अब पार कर दे। केवट कहता अच्छा प्रभु, हमें 84 लाख योनियों में चक्कर घुमाते और हम थकते नहीं हैं, और आपको नैया में 2-4 चक्कर क्या लगवाया, आप थक गए, रे बैठे रहो, कौन सा पैसा देना है। राम जी ने कहा नहीं भाई अब पार उतारो। केवट ने नैया पार लगाया। भगवान के मन में संकोच हुआ, क्या दूं। जानकी जी ने स्वर्ण मुद्रिका दी, प्रभु केवट भैया को दे दो। भगवान देने लगे, केवट चरणों में गिरा, नहीं प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा, नहीं चाहिए। राम जी ने कहा ले लो मल्लाह उतराई, ले लो मल्लाह उतराई, ले लो मल्लाह उतराई, ले लो मल्लाह उतराई। मेरे पास कछु नहीं भाई, ओ मेरे पास कछु नहीं भाई, इसलिए ये तो कर लेना स्वीकार, तेरा होगा बेड़ा पार। ये तो ना स्वीकार, तेरा होगा बेड़ा पार। तेरी होगी जय जयकार, बैठ आए हैं तेरे नाव में राम, मेरे छोटे से तेरे जादू भरे डर लागे मोहे राम, कैसे बिठा लो तोहे नाव में राम, मेरे छोटे से नाम तेरे जादू भरे डर लागे मोहे राम, कैसे बिठा लो तोहे नाव में, कैसे बिठा लो तोहे नाव में, कैसे बिठा लो तोहे नाम में। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने मुद्रिका दी, केवट नहीं लिया, भगवान ने भक्ति का वर दिया। अब यहाँ से मेरे राम जी आगे बढ़े। आज की कथा हम सभी यही विश्राम करेंगे, आगे की कथा हम सभी कल श्रवण करेंगे। सभी दोनों हाथ जोड़ेंगे और भाव से बोलेंगे। कथा विसर्जन आज की सुनहु बीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहूं कल्याण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज कथा का 6वां दिवस विश्राम हुआ। 3